फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स और आईटी एक्सपोर्टर्स कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, आज हम बात करेंगे इस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है शुएब, और शुएब हमें बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है इसकी टैक्सेशन कर सकते हैं। जी, जितने भी आईटी एक्सपोर्टर्स हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है तो बेनिफिट है। अगर आप पीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपका जो टैक्स है वो फिर 1% के बजाय शुएब, सॉरी 0.25% हो आपकी जाए। मैं बात काट रहा हूँ, एक मुझे ये बताएं कि ये सेक्शन सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको डिफाइन कर दें, कौन सा जी, सेक्शन ये है? सेक्शन 154 ए है, ठीक जिसमें है। जो है तो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो कितनी तरह के टैक्स रेट्स पे जी, अप्लाई होते नॉर्मली हैं? जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होती है उसका टैक्स होता है 1%, और जो ठीक है। 154 ए में आईटी और आईटी इनेबल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए जो टैक्स है, अगर वो पीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड हैं तो 0.25% और पे ये होगा। टैक्स जो है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, इस टैक्स को कौन डिडक्ट करेगा? जी, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, मोस्टली बैंक ही होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन प्रोसीड जो है तो वो आपका टैक्स विथहेल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्राइटेरिया आप प्लीज़ डिफाइन कर दें कि 1% किसके ऊपर अप्लाई होगा और जो 0.25% है वो किसके ऊपर अप्लाई जी, होगा? जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए 1% है, और आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए 0.25% है, सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन विद पीसीएफ। वो अपना पीसीएफ का सर्टिफिकेट जो है तो बैंक को दे देंगे। बैंक फिर उनकी जो विथहोल्डिंग करेगा वो 1 के बजाय 0.25% पे करेगा। ठीक है, और पीसैप की रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, वो तब बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ फ़ायदा हो सके इससे। जी, पीसैप की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि आप अपना जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो आपको देने पड़ेंगे, अगर इंडिविजुअल है तो अपना 181 का फॉर्म, एनटीएन की कॉपी, बैंक का मेंटेनेंस लेटर और नेट की जो कनेक्शन आपका लगा हुआ है उसकी डिटेल्स वगैरह आप पीसीएफ को प्रोवाइड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे ये बताएँ कि कौन-कौन से लोग हैं वो जो इस टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, या कौन-कौन सी सर्कमस्टांसेस में इस टैक्स का फ़ायदा उठाया जा जी, सकता ये है? वाला टैक्स जो है तो फाइनल टैक्स है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप वो मीट करते हैं तो फिर 0.25% जो आपका सोर्स डिडक्ट होगा वो फाइनल टैक्स ट्रीट किया जाएगा। उसमें ये है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो, अगर सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग हो। इसी तरह अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स आपकी फाइल हों। और इसमें ये भी है कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। नहीं अलाउ और होगा। दूसरा ये है कि ये वाली जो ऑप्शन है ये एट द टाइम ऑफ रिटर्न हर दफ़ा आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप नॉर्मल टैक्स ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर भी आप एफटीआर रजीम से एक्सक्लूड हो जाएँगे। ठीक है शुएब, आज ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया है, जिसमें यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर और आईटी एक्सपोर्टर्स का टैक्स हमने डिस्कस किया है। इसको प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए जो है थोड़ा समराइज़ करते हैं। जी, ये सेक्शन जो है 154 ए का सबसेक्शन ए है, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है आईटी जो एक्सपोर्टर हैं, आईटी इनेबल सर्विसेज वाले हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए रेट है 0.25% का, और ये फाइनल टैक्स रजीम में आएगा अगर कुछ कंडीशंस वो मीट कर लेंगे। कंडीशंस ये हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो, सेल टैक्स की रिटर्न अगर रजिस्टर्ड है एप्लीकेबल है फाइल हो, विदहोल्डिंग टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो उसकी स्टेटमेंट्स फाइल हों, तो आप जो है तो एफटीआर रजीम में फ़ाल करेंगे, यानी कि जो भी टैक्स आपका कट जाएगा 0.25% वो आपका फाइनली टैक्स होगा। ठीक है शुएब, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को बहुत लाइक शुक्रिया। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।